आज सुबह सुबह मैं अपनी गाड़ी में बैठ के कार के शोरूम की तरफ निकल पड़ा था, क्योंकि मेरे एक पुराने दोस्त का फोन आया था और वो मुझे बोल रहा था कि भाई जल्दी से जल्दी टोयोटा के शोरूम में आ जा। तो मैंने उसे ठीक है बोल दिया था और अब मैं शोरूम में पहुंच गया था। वहाँ पहुंचते ही मैंने अपनी कार को पार्क कर दिया और सीधे शोरूम की तरफ निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पे पहुंचता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि मेरे दोस्त ने नई नवीली फॉर्च्यूनर की डिलीवरी ली है और उसका अभी फोटोशूट चल रहा था, जिसमें वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था। ए भाई अच्छे से फोटो ले अपनी, बढ़िया सिस्टम मैं भी करूंगा, मस्त इंस्टा पे स्टोरी डालूंगा। राइट वाला पोस्ट सर, राइट वाला अच्छे से। सिस्टम पर सिस्टम। और ये सब देख के तो मैं भी काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि मेरे इस दोस्त ने 10 साल पहले फॉर्च्यूनर लेने का सपना देखा था और फिर आज आखिरकार उसका सपना पूरा हो गया था। फिर उसके बाद मेरे दोस्त की नजर मुझ पे जाती है और मुझे बोलने लगता है बिड़ू कैसा है, कांग्रेचुलेशंस भाई नई कार के लिए। और फिर उसके बाद वो मेरे पास आता है और मुझे बोलने लगता है कैसा लगा रे मामू सरप्राइज। बहुत ही जबरदस्त, आखिरकार तूने फॉर्च्यूनर ले ही ली। अरे बिड़ू 10 साल तक एक एक पाई जमा करके मैंने फॉर्च्यूनर को लिया। अब चल यहाँ पे क्या को खड़ा है, जल्दी से चल फोटो वोटो लेते हैं, बढ़िया स्टोरी डालना तू और मेरे को टैग करके लिखना। अब सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। ठीक है भाई चल फोटोज लेते हैं। और फिर उसके बाद मैं और मेरा दोस्त मिलके फॉर्च्यूनर के साथ मस्त मस्त फोटोज खिंचवाते हैं और थोड़ी बहुत पार्टी वार्टी करने के बाद मैं अपने घर के लिए निकल गया था। अब अगले दिन मैं सुबह सुबह अपनी मस्ती में जॉगिंग कर रहा था और जॉगिंग करते करते जैसे ही मैं आजाद गार्डन की तरफ से गुजरता हूँ तो मुझे दिखाई देता है मेरा दोस्त और उसकी फॉर्च्यूनर, और पता नहीं क्यों वो जमीन पे बैठा हुआ था। ये सब देख के मुझे बड़ी हैरानी हो गई थी, तो मैं तुरंत वहाँ पे रुकता हूँ और अपने दोस्त से पूछता हूँ कि भाई क्या हुआ यहाँ पे, ऐसा बैठा क्यों है। तो वो मुझे बोलने लगता है क्या बताऊँ भाई क्या बताऊँ मैं तेरे को। अरे भाई ऐसी क्या बात हो गई, तू रो रहा है, मैटर क्या है एक्चुअली वो तो बता। पछता गया रे बिड़ू, पछता गया, पूरा फॉर्च्यूनर लेके मैं पछता गया रे। एक बात बता भाई, तूने अपनी फॉर्च्यूनर से किसी को उड़ा तो नहीं दिया? नहीं रे भाऊ, वैसे काम अपन नहीं करते। तो फिर क्या हुआ? और फाइनली इतना सब पूछने के बाद मेरा दोस्त मुझे बताने लगता है कि एक्चुअली में उसके साथ ऐसा क्या हुआ था। देख भाई अपन फॉर्च्यूनर की डिलीवरी लेके अपने घर पे गया, सोचा कि सारे घर वाले अपनी गाड़ी को देख के बहुत खुश होंगे, और अपन को क्या मालूम था अपने को कुछ और ही रिएक्शन मिलेगा। अरे भैया जी तुम ये क्या उठा के लेके आए यार। अरे भाई तू क्या बोल रहा, फॉर्च्यूनर तो बहुत अच्छी गाड़ी है। भाई आप अच्छे से जानते हैं कि हमारी फैमिली कितनी बड़ी है, और तेरी ये 7 सीटर फॉर्च्यूनर में कहाँ से आएंगी सारी फैमिली अपनी। अब तेरी अम्मा और बहन को कहाँ बिठाएंगे हम। ये बकवास फॉर्च्यूनर के प्राइस में तो 4 बोलेरो आ जाते। ए भाई फॉर्च्यूनर इतनी भी बुरी नहीं है, तुम लोग ज्यादा ही बात कर रहे हैं। नहीं भैया ऐसा नहीं चलेगा, फॉर्च्यूनर वापस करो बिल्कुल वापस करो, होना ही नहीं हमको ये गाड़ी। बिल्कुल सही। ये सारी बातें सुनने के बाद बिड़ू अपन पूरी तरीके से टूट गया था। एक तरफ थी अपनी फॉर्च्यूनर अपना सपना और दूसरी तरफ थी अपन की प्यारी फैमिली। अपन क्या करता, तो अपन गाड़ी में बैठा, अपनी फॉर्च्यूनर को स्टार्ट किया और घर से भाग के निकल गया, और कुछ समझ में नहीं आया बिड़ू अपने को, इसलिए अपन आके यहाँ पे बैठ गया। तो अब मुझे मेरे दोस्त की असली बात मालूम पड़ गई थी, जिसकी वजह से मुझे और भी ज्यादा बुरा लग रहा था और मैं मन ही मन में सोच रहा था कि काश मैं अपने दोस्त के लिए कुछ कर पाता। और तभी इतने में मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है और मैं अपने दोस्त को बोलने लगता हूँ, ओ भाई सुन, मेरे पास एक प्लान है जिसमें मैं तेरी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुझे मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। ए बिड़ू अपन करता है ना तेरे पे भरोसा, पर प्लान तो बताता हूँ ना भाई, चलो मेरे साथ। और इतना बोल के मैं और मेरा दोस्त मिलके उसकी फॉर्च्यूनर में बैठ जाते हैं और फिर मैं फॉर्च्यूनर को स्टार्ट करके सीधा निकल पड़ता हूँ शहर की तरफ। फिक्र मत कर भाई, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बिड़ू अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फॉर्च्यूनर को बेचना पड़ेगा। अरे भाई तू फिक्र मत कर, मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। फिर उसके बाद लगभग आधा घंटा सफर करने के बाद फाइनली हम शहर में आ गए थे और हम एक जानी पहचानी दुकान की तरफ बढ़ते जा रहे थे, जो कि कोई और नहीं बल्कि थी बेनी की वर्कशॉप। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे हर चीज का सोल्यूशन मिल जाता है। मैं फॉर्च्यूनर को बेनी की वर्कशॉप के अंदर लेके चल जाता हूँ और वहाँ पे जाके गाड़ी को पार्क कर देता हूँ और फिर मैं फॉर्च्यूनर से उतर के बेनी को आवाज देने लगता हूँ, ओ बेनी भाई, ओ बेनी भाई, बेनी, ओ बेनी। इतनी सारी आवाज देने के बाद भी बेनी आ नहीं रहा था, तो मुझे लगा शायद वो उसके ऊपर वाले ऑफिस में होगा और कुछ काम कर रहा होगा। मैंने मेरे दोस्त से कहा कि मैं अभी ऊपर से उसको बुला के लेके आता हूँ और फिर मैं फाइनली सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहुंच गया था। लेकिन जैसे ही मैं उसके ऑफिस में पहुंचा मुझे दिखाई देता है बेनी मस्त मजे से आराम से सोफे पे लेटा हुआ है, और देख के तो मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा था कि उसे काम धंधे का कोई टेंशन ही नहीं था। पर जैसे ही उसने मुझे देखा वो उठ गया और मुझे बोलने लगा, अरे जब्बार भाई तुम यहाँ पे कैसे? एक फॉर्च्यूनर का काम कराने के लिए आया हूँ, सोचा तुम मदद कर सकते हो। अरे वाह, बड़े दिन बाद एक फॉर्च्यूनर आई है गैरेज में। अब बेनी आ गया था नीचे और वो फॉर्च्यूनर को देख के बोलने लगता है, ओ भाई तो बोलो क्या मॉडिफिकेशंस करवानी की आपको इसमें, विंडो, अलॉय व्हील, बम्पर चेंज करना क्या है, या इंटीरियर में कुछ काम कराने का है? नहीं तो फिर बोले तो वो करोल बाग वाले लाइट वगैरह होना क्या, वो भी है अपने पास। और बिल्कुल टेंशन की बात नहीं, पूरा कपलर टू कपलर काम होता अपने पास। भाई अपने को कुछ ऐसा करने का है कि इसमें 15 से 20 लोग आराम से बैठ सके। बहुत अच्छा जोक मारा भाई। अरे भाई मैं सीरियस हूँ। अबे सीरियस है तो हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा। अरे बेनी घटिया जोक्स मारना बंद कर। तो शुरुआत किसने की, तूने? ये फॉर्च्यूनर में 15-20 लोग कैसे बिठाएंगे? एक तरीका है मेरे पास।
पास, पर तू कर पाएगा? देख चैलेंज मत कर, अपन तो सब कर सकता है। बस फिर तो सुन मेरी बात। फिर उसके बाद मैं बेनी को अपना सारा प्लान बता देता हूँ और मेरा प्लान सुनने के बाद तो मेरे दोस्त की आंखें फटी की फटी रह गई थी। और फिर मैं बेनी से पूछता हूँ, भाई तेरे इस पे क्या राय है? उसका छोड़, इससे अच्छा तो मैं फॉर्च्यूनर ही बेच डालता। भाई तू जो बोल रहा है वो नामुमकिन तो नहीं है, क्योंकि अपना एक दोस्त था पुराना, उसने भी ऐसा स्कॉर्पियो के साथ किया था। चल मेरे को एक बार फॉर्च्यूनर चेक करने दे। और फिर उसके बाद बेनी फॉर्च्यूनर की पूरी तरीके से चेकिंग चालू कर देता है। हाँ तो ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से, अलॉय व्हील के हिसाब से और इंजन के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो अपन कोशिश करके एक बार देख सकते हैं। लेकिन बस इसके चक्कर में ऐसी की तैसी नहीं होने को ना गाड़ी की, क्योंकि 50% चांसेस तो बाबू हमेशा फेल होने के भी रहते हैं। ये सुन के मैं बेनी को बोलता हूँ कि भाई ऐसी बात मत कर, तो पास जरूर होगा। ठीक है भाई, कोशिश करके देखते हैं। फिर इसके बाद हम सब लोग मिलकर बेनी के मेन ऑफिस में चले जाते हैं और बेनी के लैपटॉप में हम काफी सारी रेफरेंस इमेजेस को देखते हैं कि किस तरीके से हमें फॉर्च्यूनर को परफेक्टली मॉडिफाई करवाना चाहिए। हजारों रेफरेंस इमेजेस को देखने के बाद हम सब लोग एक पॉइंट पे पहुंचते हैं और फॉर्च्यूनर के लिए एक बड़े से डिजाइन को फाइनलाइज कर लेते हैं। फिर डिजाइन फाइनल होने के बाद बेनी बोलने लगता है, चलो मैं अब अपने बॉयज को बुलाता हूँ, तुम लोग अपना आराम से बैठो, अब मैं इसके ऊपर काम करता हूँ। संभल के काम करना भाई, मेरे फॉर्च्यूनर को कुछ ना हो। टेंशन नॉट भाई, मैं हूँ ना। देखना भाई तेरी फॉर्च्यूनर को हम क्या से क्या बना देंगे। और फिर उसके बाद बेनी और उसके वर्कर्स फॉर्च्यूनर के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। भाई जैसा मैंने बोला था बिल्कुल वैसा करना, 1 इंच भी इधर उधर नहीं होने को ना। ओके बॉस, जैसा आप बोले। अच्छा तो इसको यहाँ से अलग करने का है, चलो ठीक है करते हैं। फॉर्च्यूनर को फॉर्च्यूनर बना देंगे। बेनी ने तो अपना काम शुरू कर दिया था, लेकिन गाड़ी के ऊपर काम होता हुआ देख मेरा दोस्त बड़ा घबरा रहा था। ऑब्वियसली उसने गाड़ी के ऊपर 50 लाख रुपए खर्चा किया था और वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी गाड़ी का नुकसान हो जाए। पूरा दिन इन लोगों का काम ऐसे ही चलते रहता है और पूरा दिन काम करने के बाद ये लोग गाड़ी का कुछ ऐसा हाल कर देते हैं। इन्होंने फॉर्च्यूनर के दरवाजे और बूट को गाड़ी से अलग कर दिया था और घस घस के फॉर्च्यूनर का सारा पेंट निकाल दिया था। और ये लोग बढ़ते अब स्टेज 2 मॉडिफिकेशन की तरफ। और अब इस मॉडिफिकेशन में हो रहा था असली काम। फॉर्च्यूनर की लास्ट वाली रो में चलाई जा रही थी ड्रिल। देखने वाले को तो ये पागलपन लग रहा था, लेकिन हमारे माइंड में जो प्लान था उसके लिए करना जरूरी था। और इस सब के बाद फॉर्च्यूनर के हो गए थे 2 टुकड़े। ए भाई तूने अपनी गाड़ी के 2 टुकड़े कर दिए, अब क्या करेगा रे तू? अरे भाई सबर रख, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस। ए भाई 2 टुकड़े देखने के बाद तो मेरे को भी प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा। अब तो सब ऊपर वाले के हाथ में है भाई। ए वीडियो तो फिर तेरे हाथ में क्या है? वही जो तेरे पास नहीं है। क्या मतलब है तेरा? स्किल ब्रो, स्किल। चलो मैं अपने स्किल्स दिखाता हूँ अभी। और अब फॉर्च्यूनर के ऊपर फाइनल वर्क शुरू हो चुका था। फॉर्च्यूनर की चेसी को पूरी तरीके से रिप्लेस और इलोंगेट कर दिया गया था और इसके लिए लगभग 7 मीटर से लंबे बॉडी पैनल का इंतजाम किया गया। धीरे धीरे सारे के सारे बॉडी पैनल्स को बेसिक शेप के साथ एडजस्ट कर दिया गया और पूरे पार्ट्स को एक एक करके बॉडी के अंदर फिट करते गए ये सब। और अब जाकर हमें ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहा था। क्या बोला था मैंने? अपने पास है ना स्किल? हाँ भाई अब कुछ यकीन आ रहा है। फिर इसके बाद एक एक करके फॉर्च्यूनर के सारे डोर्स, बूट सबको पहले के जैसे बॉडी के अंदर फिट कर दिया गया था और अब सिर्फ फॉर्च्यूनर को नया पेंट करना बाकी था। पूरे 2 दिन के बाद हमारी फॉर्च्यूनर पूरी तरीके से तैयार थी। तो लीजिए पेश है 2024 की टोयोटा फॉर्च्यूनर। और हमने बना दिया है इसको एक लिमोजीन। इसके लुक को शानदार बनाने के लिए हमने इसके ऊपर लगा है 22 इंच के अलॉय व्हील्स। क्योंकि ये गाड़ी है 6 मीटर से ज्यादा लंबी, इसलिए हम इसे अब बोलेंगे टोयोटा की फॉर्च्यूनर। गाड़ी में लग्जरी और कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा गया है और एकदम स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस के लिए हमने इसको 4x4 से बना दिया है 6x6 और इसलिए इसमें पीछे के साइड में 2 की जगह 4 व्हील्स हैं। लिमोजीन है और जेड ब्लैक टिंट हो, ऐसा हो सकता है क्या? इसलिए पूरी की पूरी विंडोज को हमने कर दिया है जेड ब्लैक, जो कि बिल्कुल किसी हॉलीवुड सेलिब्रिटी की वाइब देती है। सारी चीजों की कीमत अगर जोड़ी जाए तो सिर्फ 5 लाख के अंदर बेनी ने पूरी तरीके से इसे लिमोजीन में कन्वर्ट कर दिया। और मेरा दोस्त तो ये सब देख के पूरी तरीके से हैरान हो गया था। बिड़ू क्या बात है, अब अपन जितना चाहे उतने लोगों को इसके अंदर बिठा सकता है बिड़ू। तो फिर चलो भाई चलते हैं। अब हम फॉर्च्यूनर के लेके शहर की सड़कों पे निकल पड़े थे, लेकिन हमें जो रिएक्शन मिलने वाले थे हमें उसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हमारी फॉर्च्यूनर रोड पर अपना अलग एक रोड प्रेजेंस लेके चल रही थी और ये अंदर से काफी कंफर्टेबल भी थी। पहले तो लोगों को लग रहा था कि ये एक नॉर्मल सी लिमोजीन है, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि ये एक फॉर्च्यूनर है तब उसके बाद अरे बाप रे, ये फॉर्च्यूनर है या हाथी? ये है क्या? वाह, क्या गाड़ी है? अरे बाप रे फॉर्च्यूनर। कुछ टाइम के लिए तो लग रहा था कि सारे लोगों की नजर बस हमारी फॉर्च्यूनर के ऊपर ही थी और हमें तो यार इसे चलाने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। हम तो इसे एक ऐसी गाड़ी बनाना चाहते थे कि जिसके अंदर 15 लोग बैठ सके, लेकिन इसी के साथ साथ अभी एक वीआईपी और लग्जरी गाड़ी भी बन चुकी है। क्यों दोस्त, आ रहा है ना मजा? वीडियो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, थैंक यू। अब नहीं लगता कि हमारी फॉर्च्यूनर से बड़ा सिस्टम भी किसी का हो सकता है। एक और नॉर्मल सी फॉर्च्यूनर। अरे बाप रे, ये क्या है? ये तो पूरा काफिला है। वाह क्या गाड़ी है। अब थोड़ा शो ऑफ खत्म करने के बाद हम निकल पड़ते हैं मेरे दोस्त के घर की तरफ। अब हम लोग मेरे दोस्त के घर पे चले गए थे और फाइनली अब जाके मेरे दोस्त के परिवार के सारे मेंबर्स अब बहुत ज्यादा खुश थे। बोला था ना अपन सिस्टम में सब लोगों को फिट करके चलाएंगे। चलो रे बच्चा लोग, सब लोग अब गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुमको बढ़िया सी इसकी टेस्ट ड्राइव करके लेके आता हूँ। फाइनली अब मेरा दोस्त खुश था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैंने उसे इस मुसीबत से निकाल दिया। और मैं तो सोच रहा हूँ कि मुझे भी अपनी गाड़ियों के साथ अब ऐसा ही करना चाहिए। तो फिर इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल को देख रहे हो पहली बात तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।